परमेश्वर की हजूरी में अपने आप को उसके हाथों में सौंप दे। और मेरी दुआ रहेगी इस गांव के लिए और इस गांव में बसनीक हर एक उस सदस्य के लिए जो अभी परमेश्वर तेरे पवित्र वचन को सुनते हैं। और लिखा है, धन्य है वह लोग जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह नासरी तेरे पवित्र वचन के अनुसार तेरे लोग तुझ में भरते जाएं, तुझ में तसल्ली पाएं, रिहाई पाएं। यह हमारी आशीष है इन सभी भाई बहनों के लिए। तेरा वचन जब खुलता है तेरे लोगों के लिए बड़े उद्धार का कारण ठहरे। मेरे परमेश्वर, तेरे लोग तुझ में इस कदर भरते जाएं, बढ़ते जाएं, कोई कमी कोई घटी उनमें रहने ना पाए। मेरे प्रभु, बुद्धि खुल जाए, विचारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक कमियां, हर एक घटियां तेरे लोगों को छोड़कर जाती हैं। अनाज्ञाकारी की सारी बातें, मन में दुविधा, दिल में व्याकुलता, सोचों में व्याकुलता, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में हर एक बंधन टूट जाएं और तेरे लोग बिल्कुल आज़ाद और रिहा हो जाएं। यह है हमारी आशीष है तेरे बेटे और बेटियों के लिए। और जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं तेरे वचन के अनुसार भरते जाएं, बढ़ते जाएं, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करें। इनके कामकाज में बरकत चाहते हैं, कामकाज कभी भी बंद ना हो, समाप्त ना हो। जय हमारी आशीष है पिता परमेश्वर। भले ही तेरा दास कहता है, मेरे पास कुछ देने के लिए सोना चांदी कोई पैसा तो है नहीं, पर मेरे पास जो कुछ है तुझे देता हूँ। मैं खुद निर्धन हूँ लेकिन धनी बना देता हूँ, खुद बेघर हूँ लेकिन दूसरों को घर वाला बना देता हूँ। मेरे परमेश्वर, तू महिमा के योग्य है। तू ऐसा परमेश्वर है जो हर एक जगह पे अपने निवास स्थान बनाए हुए हैं। अपने मनुष्यों के जो हाथों की तेरी रचना है उनके हृदयों में तो समाया हुआ है, अपने सिंहासन को लगाया हुआ है। मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस जगह पर आए हम आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, तेरी महिमा के लिए सब जन तेरे अनुग्रह से भरते जाएं, तेरी तसल्ली में भरते जाएं, तेरे छुटकारे में भरते जाएं। ये हमारी आशीष है। तेरा वचन खुले और परमेश्वर तेरे लोगों के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार घराने के लिए एक उद्धार का कारण ठहरे, एक बरकत का कारण ठहरे। मेरे परमेश्वर, तू अपने लोगों से बात करे और परमेश्वर तू पवित्र आत्मा से हमसे बात करे। तेरा रूह पाक मुकद्दस अगवाही करे ताकि हम तेरे वचन की गहराई को थोड़ा समय से ही परमेश्वर सीख सके, गहराई से और सीधे और सरल शब्दों में। मेरे परमेश्वर, तेरी ही महिमा सदा होने पाए, तो जो महिमा के योग्य है। प्रभु यीशु के नाम में दुआ मांग लेते हैं, आमीन आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया हालेलुया। सभी जन अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आती इसमें, जोर से बोलिए हालेलुया, और जोर से बोलिए हालेलुया। ऐसे बोला करिए। और परमेश्वर का वचन जब हमारे बीच में आता है और वो अपने काम को पूरा करता है, हालेलुया। 9 अध्याय उसकी 13वीं आयत को कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ेगा और आपको बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का स्थान कहां पर है और उसका अनुग्रह आपके लिए कितना महत्व है। जब वो परमेश्वर आपसे बात करता है तो कितना महत्व रखता है। वो परमेश्वर अपने उस सियोन को छोड़कर धरती पे जब आता है और नीचे स्थानों में से उठकर ऊंचे स्थानों में रहता है। वो परमेश्वर आपको भी अपने जैसा रखना चाहता है। आप भी परमेश्वर के वचन के अनुसार जो समय दिया गया उस समय से कभी भी चूके ना। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की अहम वाणी है जो परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है। भले ही कितनी दिक्कत, कितनी उलझन, कितनी ही परेशानी क्यों ना हो, लेकिन जो परमेश्वर का समय है उस समय के अनुसार यदि वो मूसा उस पहाड़ी पर, उस पर्वत पर ना होता उस समय पर, तो परमेश्वर वहां अनुग्रह अपना उंडेल चुका होता, लेकिन मूसा वंचित रह जाता। आमीन हालेलुया। नेहमिया की किताब 9 अध्याय उसकी 13 आयत।
हम पढ़ेंगे परमेश्वर की हजूरी में समय कितना महत्व रखता है और हम कैसे परमेश्वर की हजूरी में चलते हैं, जी बातों को हम देखेंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए क्या महत्व रखता है, ये अहम बात है। और यदि वो मूसा उस स्थान पर उस समय ना होता तो कहीं ना कहीं वो उस समय को ना देख पाता, जिस समय पर परमेश्वर ने वो बातें की हैं उस समय को देख ना पाता। इसीलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है, फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। आमीन, हालेलुया। कितने लोगों को मिल गया? पढ़ दीजिए। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। हालेलुया। फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर, अगर वो सीने पर्वत पर मूसा उस समय मौजूद ना होता तो मेरे प्रियो आज आप और मैं परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ ना पाते। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की हजूरी में उपस्थित रहना कितना ही जरूरी है मेरे प्रियो। उस समय को महत्व दें, उस समय को महत्व दें। उस समय की जो कड़ियां जुड़ी हुई हैं उन कड़ियों में अपने आप को जोड़े रखें, जो परमेश्वर का अनुग्रह है। और वो ऊंचे स्थानों पर रहता है। वो परमेश्वर सियोन पर्वत पर उतरकर आसमान से, आकाश से अपने लोगों के साथ बातें करता है। और वो ऊंचा स्थान परमेश्वर का पवित्र स्थान है जहां से वो अपने लोगों से बात करता है। आमीन। और वो ऊंचे स्वर से अपने लोगों से बात करता है, धीमी से धीमी आवाज। जब आपके चारों ओर कुछ भी सन्नाटा छाया हुआ हो, कुछ भी आवाज ना हो, आपके कान भी मुंदे पड़े हों, और तब भी वो परमेश्वर आपसे बात करता है, हृदय में विचार देता है। आमीन। आपके कान भले ही बाहर से बंद कर लें, फिर भी परमेश्वर का वचन अंदर सुनाई देता है कि परमेश्वर क्या कहता है। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा है, परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके और मेरे लिए उन बातों को मुहैया करता है मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन। और इसीलिए अपने आप को इस कदर रखना कि वो परमेश्वर जहाँ पर बात करता है वहाँ पर आप मौजूद होने चाहिए। आपकी उपस्थिति परमेश्वर के बीच होनी लाजमी है। तो इसीलिए जरूरी है, बेहद जरूरी है कि आप और हम परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ें, उसकी व्यवस्था को माने, उसको सुने, उसको समझें। यदि कोई बात समझ में ना आए तो परमेश्वर की हजूरी में बैठें, प्रार्थना करें। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपको समझ देगा, आपको बुद्धि देगा। वो परमेश्वर जो है आपके लिए अनुग्रह अपना उंडेलता है, और वह परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपके लिए बेहद बेदारी का कारण है मेरे प्रियो। हालेलुया। थोड़ी सी मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। पवित्र बाइबल 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 1 आयत में जो लिखा, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं ये समझाते हैं आपको मेरे प्रियो। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 आयत में लिखा है, 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 आयत में लिखा कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं यह भी समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि परमेश्वर अपने पर्वतों पर उतरता है, ऊंचे स्थानों पर उतरता है, वो अपने लोगों से बात करता है। वो बात करता है अपने लोगों से, उनके परिवार की जिंदगी के बारे में। वो बात करता है अपने लोगों के साथ उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। इसलिए जो पर्सनल जिंदगी है वो मूसा के साथ में रही, लेकिन जब उसने अपनी पर्सनल जिंदगी को अपनी प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए दे दिया, तो मेरे प्रियो परमेश्वर को उस पर्वत की ओर देखने लगा। और वहां पर्वत पर क्या देखता है? झाड़ियों में आग जलती हुई देखता है, परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है। हालेलुया। परमेश्वर आवाज देते हैं। क्या लिखा? वो सियोन पर्वत पर उतरता है, सीने पर्वत पर उतरता है, ऊंचे स्थानों पर उतरता है और अपने लोगों से बात करता है, अपनी प्रजा के लोगों के साथ बात करता है। और जो लोग उसकी व्यवस्था को मानते हैं,
उनके साथ वो बात करता है और वो कहता है, फिर तूने दिन को बादल के खंबे में होकर और रात को आग के खंबे में होकर उनकी अगवाही की कि जिस मार्ग पर उन्हें चलना था उसमें उनको उजियाला मिले। आमीन। मेरे प्रियो, जिस मार्ग पर आप चलने लगे हैं, पवित्र परमेश्वर के दिए हुए मार्ग पर आप चलने लगे हैं, तो वो अपने उजियाले को आपके साथ में रखता है। दिन में बादल के रूप में आपका मार्गदर्शन करता है, आपके आगे आगे वो धुआं चलता है, वो ओस चलती है, वो परमेश्वर का अनुग्रह धुएं के रूप में आपके आगे चलता है, आपको अपने हाथों में लेकर वो चलाता है। यदि रात को अंधियारे में आप चलते हैं तो वो रोशनी का खंबा बन के आपके आगे चलता है। वो कौन है? परमेश्वर है, जो अपने अनुग्रह को आपके आगे आगे भेजता है, आपके मार्गों को उजाला करने के लिए, आपके मार्गों को रोशनी देने के लिए। जैसा परमेश्वर का दास कहता है कि तेरा वचन मेरे लिए दीपक है, मेरे पैरों के लिए रोशनी है, उजाला है मेरी जिंदगी के लिए। मेरे प्रियो, कितना ही विश्लेषण इस परमेश्वर के वचन में लिखा है, कितना ही विस्तार से लिखा गया कि वो सीधी और सरल बातें अपने लोगों से करता है। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। बादल बनकर आपके साथ में रहता है, अगवाही करता है। रात के समय आग बनकर आपके साथ में रहता है। क्यों? ताकि आप मार्ग ना भटक जाएं, आप व्यवस्था के बाहर अपने आप को लेकर के ना चल पाएं। जो परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, वो आपको जिंदगी दे देता है, वो आपको रिहाई दे देता है। ऐसी रिहाई जिस रिहाई को देने के लिए उस परमेश्वर ने आकाश को छोड़कर, सिंहासन को छोड़कर सीने पर्वत पर आना पसंद किया। हालेलुया। थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझाना चाहता हूं इन बातों के विषय में कि जो परमेश्वर है वो सिय्योन को अपना सिंहासन बनाता है, अपना निवास स्थान बनाता है। पहाड़ों की, पर्वतों की ऊंची चोटियों को अपना निवास स्थान बनाता है, जहां से वो बात कर पाए। अभी मूसा जब था इस जगत में, उस समय मूसा बात करता है अपने लोगों से, उन लोगों से जिनको वो अपने गुलामी में रखा हुआ, अपने राजा जिसके अधीनगी में वो चलता है, उसके अधीनगी में जो गुलाम हैं उनसे बात करता, कहाँ है तेरा परमेश्वर जिसकी तुम उपासना करते हो? वो तुम्हें इस गुलामी से छुड़ाता नहीं है क्या? आमीन। कहता है कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर? क्या तुम उसकी उपासना करते हो? क्या वो तुम्हें छुड़ा नहीं रहा है? क्या तुम्हारी वो सुनता भी नहीं है? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उस बंदे को चुना जो ये सवाल करता है कि कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, किथे तेरा रब जेड़ा तेरी सुनदा नहीं गा। मेरे प्रियो, आज वही मनुष्य जो कहता है कहाँ है तेरा परमेश्वर, वही ढूंढने के लिए गया। हालेलुया। वही ढूंढने के लिए गया। किन के लिए? इन लोगों के लिए जो गुलामी में पड़े थे, इन प्रजा के लिए वो ढूंढने के लिए गया कि कहाँ है वो परमेश्वर, कौन है तू, कैसा दिखता है। जब गया उस पर्वत के ऊपर, मेरे प्रियो, वो सीने के पहाड़ पर आग जलती हुई दिखाई दी। और जब वो पास जाता है, परमेश्वर उससे कहता है, मूसा अपनी जूती जो है वो बाहर उतार के आ। आमीन। वो मूसा हैरान हो गया, हैरत में पड़ गया। मेरे प्रियो, वे परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर जिसको मैं कभी पहले मिला नहीं, जो मेरा नाम तक जानता है। आमीन। और उस परमेश्वर ने उसका नाम लेकर के कहा, मूसा अपने पैरों की जूती बाहर उतार के आ, पीछे उतार दे, क्योंकि ये जगह पवित्र है। इसीलिए तो आपको मिलेगा परमेश्वर के भवनों के बाहर जूते चप्पल निकाले मिलेंगे। उससे पहले नहीं निकाले जाते थे, लेकिन अब निकाले जाते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने कहा ये स्थान पवित्र है और अपने जूतों को अंदर मत लेके आना। परमेश्वर आकाश से बात करता है मूसा से, मूसा मैं हूं। आमीन। मेरे प्रियो, वो उन लोगों के साथ बात करता है जो उसकी ओर निहारते हैं। और परमेश्वर का दास एक जगह पे लिखता है, दाऊद कहता, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी? और वहां जब मूसा ने अपनी आंखों को सिय्योन पर्वत पर लगाया, अपनी नजर को ऊपर उठाया, अपने मन को भी ऊपर उस जगह पर लगाया कि परमेश्वर जहाँ है यहाँ पर वो परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करते हैं, मैं भी तो देखूं कौन सा परमेश्वर है, कैसा है। जब उससे बात हुई तो बात हुई, उसने जान लिया। और
नीचे झुककर धरती पर गिरकर प्रणाम किया, परमेश्वर के सामने सजदा किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके साथ बातें की। हालेलुया। फिर तूने सीने पर्वत पर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था और अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करता है, सच्ची व्यवस्था देकर बात करता है, अच्छी आज्ञाएं देकर आपसे बात करता है, और ऐसी बातें जो बिल्कुल आप समझने में सक्षम हैं, जो बातें आप समझ सकते हैं, ऐसी बातें परमेश्वर आपको सिखाता है। हालेलुया। और ये व्यवस्था कोई इतनी कठिन नहीं है कि आप जान ना पाएं, और ये व्यवस्था की बातें इतनी मुश्किल नहीं है कि आप समझ ना पाएं। ऐसी इतने बड़े भेद भी नहीं है कि कोई भेद आप समझ ना पाएं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब वो रूह पाक मुकद्दस जो पवित्र आत्मा है जब तुम्हारे बीच में आएगा, तुम्हारे पास आएगा, वो तुम्हें समझाएगा और सिखाएगा। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको सिखाता है, वो आपको समझाता है। क्या सिखाता है? सीधी बातें, सरल बातें, आसान भाषा में आपसे बात करता है, और सीधी सादियां गल्लां ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਦੇਗਾ सिय्योन पर्वत ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ। आमीन। वो परमेश्वर अपने लोगों से बात करने के लिए ऊंचे स्थान पर रहता है। आज बहुत सारे लोग उस ऊंचे स्थान पर पहुंच भी नहीं पा रहे हैं, देख भी नहीं पा रहे हैं उस ऊंचे स्थान को। वो कौन सा स्थान है, मैं आपको समझाता हूं इन बातों के विषय में। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग इस जगत की नीची वस्तुओं पर अपना मन लगाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं पाते हैं। हालेलुया। जो इस संसार से मोहब्बत करते हैं, संसारिक वस्तुओं पर अपना मन लगाते हैं, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते। वो परमेश्वर के दर्शनों को, उसके कामों को समझ नहीं पाएंगे, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर से वैर करने वाली बात है इस जगत में पड़ी हुई बातों पर अपना मन, अपना चित्त लगा करके। जगत से प्रेम करना परमेश्वर से बैर करना है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर की सच्ची मोहब्बत है, जो अपने ऊंचे स्थान पर आकर के सियोन को, जो स्वर्ग है आकाशों के ऊपर, उसको छोड़कर नीचे बीच वाले पर्वत पर आ बैठा, और वो बात करता है अपने लोगों से। उस समय की बातें हैं जब मूसा अपने उन गुलामी में जकड़े हुए लोगों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर को ढूंढता हुआ जा रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, इस मूसा ने अपने उस जगत की सारी बातों से अपने मन को हटा लिया, अपने चित्त को हटा लिया, और वो परमेश्वर की ओर आंखें लगाता है। मैं अपनी आंखें पहाड़ों की ओर लगाऊंगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी? मैं अपने हाथ सियोन की तरफ उठाऊंगा, पर्वतों की ओर उठाऊंगा, परमेश्वर की ओर उठाऊंगा, मेरी मदद वहीं से आएगी। हालेलुया। मैं उसे पुकारूंगा और वो मुझे उत्तर देगा, देता भी है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर उनसे बात करता है जो अपनी निचली वस्तुओं से मन हटा करके ऊंची वस्तुओं पर चित्त लगाते हैं। उनसे वो बात करता है, अपने भेद को प्रकट करता है, अपनी बातों को करता है। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है मेरे प्रियो, जो इस जगत की सारी झूठी अभिलाषाओं से आपको बिल्कुल आजाद कर देता है। वो है यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर, जिसे हम यीशु के नाम से जानते हैं। आमीन। आमीन। और जब मूसा परमेश्वर के साथ मिलता है, बात करता है, तो इसने पहली बार अनुभव किया कि परमेश्वर से बात करना कितना अनुग्रहकारी है। इसने अपने जीवन में ठान लिया कि अब तो तू ही मेरा परमेश्वर है, मैं तुझी को मानूंगा, तेरे ही बताए हुए कामों पर मैं चलूंगा, तेरी बताई हुई जो विधियां हैं मैं तेरे लोगों को जाकर के बताऊंगा, कृपया उन्हें छुड़ा ले। कैसे छुड़ाऊं? तो फिर परमेश्वर ने लगातार इससे बातें की, सियोन पर्वत से बातें की। मेरे भाई, मेरी बहन, फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की। एक बार फिर से ऊंची आवाज में पढ़ेंगे बेटा।
फिर तूने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम आमीन। उनको सीधे नियम, कोई उलझन वाले नहीं हैं कि तुमने ऐसा करके वैसा करके वैसा 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 करके फिर यहाँ पे आना, ऐसा करना। वो सारी बातों से सीधे और सरल रूप में आजाद कर दिया, सीधी बातें की, सच्ची व्यवस्था दी और अच्छी बातें उनको बताई। मेरे प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति आपको अच्छी बातें सिखाती है, सीधी बातें सिखाती है, वो आपको उलझन में नहीं डालती। फिर उसने सीने पर्वत पर उतरकर आकाश से अपने लोगों के साथ बातें करी कि भाई तुम्हारे बीच में जे दिक्कत है इस चीज को दूर कर दो, तुम्हारे पास जे दिक्कत है, तुम्हें बोलने में दिक्कत है और तुम्हारी ये चीज तू अपने बीच में से दूर कर दे, तेरी सहन शक्ति अच्छी नहीं है तो इसे दूर कर दे, तेरे मन में दूसरों के प्रति कड़वाहट है, इस कड़वाहट को दूर कर दे, तेरे मन में दूसरों के प्रति बैर है, भाव है, इस बैर भाव को दूर कर दे। ये बातें परमेश्वर ने करी, कोई उलझन वाली बातें नहीं करी मेरे प्रिय भाई मेरी बहन। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों के लिए, आपके लिए अनुग्रह रखता है। वो परमेश्वर अपनी पाक दृष्टि आपके ऊपर रखता है, अपना अनुग्रह आपके लिए रखता है। कैसे हम जानेंगे? जब जक्कई, एक बंदा परमेश्वर का दास, जो परमेश्वर को जानता भी अच्छी तरह से नहीं है, सिर्फ देखता है, उसे मानता है कि वो यीशु है, लेकिन एक बार इसके मन में ऐसा विचार आया कि मैं यीशु को देखूं, यीशु के साथ बातें करूं। आमीन। यीशु को अपने एक बार मैं देख लूं, अपनी दृष्टि डालकर यीशु दिखता कैसा है, वो कैसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो लोगों को जिंदगी नई दे देता है, जो लोगों की जिंदगी बदल देता है, जो मेरे प्रियो अंधों को आंखें दे देता है, जो बिंगे टेढ़े चलने वालों को पैर सही सलामत दे देता है, लंगड़ों को, लूलों को चंगा कर देता है और टुंडों को अच्छा कर देता है, बहरों को सुनाई देने लग जाता है जब उस अनुग्रह करने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास में कोई जाता है। बस जक्कई उसे देखना चाहता था। मेरे प्रियो, लूका की इंजील 19 अध्याय 1 आयत से 10 आयत तक ऐसा लिखा, यरीहो नगर में से होकर जब यीशु मसीह जा रहा था तो बीच में वहां पर एक चुंगी लेने वाला एक मनुष्य था, जो प्रभु यीशु मसीह के इर्द गिर्द लगी हुई भीड़ के कारण, और इस वचन में लिखा है कि बहुत ही नाटा था, वो बहुत ही नाटा, छोटा था, छोटे कद का, वो ऊंचे उठ के देख नहीं पाता था। ऐसा मान लीजिए जो छोटे बच्चे हैं, इतने इतने से उतना भी कद उसका नहीं था, वो घुटनों के बीच में से निकलता नहीं निकल पाता, भीड़ बहुत ज्यादा थी। और उसने देखा कि मैं कुछ ना कुछ करके इस अनुग्रहकारी परमेश्वर को देखूं तो सही, इस प्रभु को देखूं तो सही, एक बार जे कैसा दिखता है, जे कैसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, एक बार मैं इसे देखना चाहता हूं। प्यास उसके मन में आई उसके अनुग्रह को देखने के लिए। मेरे प्रियो, जे अनुग्रह जब आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, उस यीशु को देखने की इच्छा अपने मन में रखते हैं, तो वो सिर्फ आपको दिखता ही नहीं है, सिर्फ आपसे बातें ही नहीं करता, वो परमेश्वर अपने लोगों के बीच आता है और वो आपके घर में रहता है। जब जक्कई एक गुलर के दरख्त पर चढ़ता है और कैसे ना कैसे करके चढ़ जाता है, वो चढ़ के जब देखता है तो यीशु मसीह जब जा रहे हैं, मार्ग में चलते हुए जा रहे हैं और देखते हैं और जक्कई की तरफ नजर उठाते हैं और कहते हैं, जक्कई नीचे आ जा, आज मैंने तेरे घर में रुकना है, तेरे साथ खाना खाना है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात खाना खाने की नहीं है, ये बात उसके घर में जाने बैठने की या बात करने की नहीं है, ये बात है जिंदगी को बदल देने की। जक्कई था चुंगी लेने वाला, जक्कई था दूसरों को लूटने वाला, भले ही इसका काम था लेने का, भले ही इसका काम था, बिजनेस था, दूसरे लोगों से चुंगी लेना, जो मार्ग में जाते हैं, हाँ भाई तू इस मार्ग से चलता क्यों है, अगर इस मार्ग पे चलना है तो पैसे निकाल, महीना चलना है महीने के पैसे दे, एक हफ्ता तूने इस मार्ग पे आते जाते रहना है, एक हफ्ते के जो पैसे बनते हैं वो मुझे देके जा। आमीन। मेरे प्रिय, ऐसी बातें करने वाला वो मनुष्य आज
जब उन सारी बातों को देखता है, इतनी भीड़, ऐसी चर्चा प्रभु यीशु मसीह की, वो लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनने लगा देता है, अंधों को दिखाने लगा देता है, आंखें बिनाई दे देता है। मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, उन बीमारों को जिनको वो कहता है तू चंगा हो जा, वो चंगे हो जाते हैं। वो कैसा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। कहने लगा मैं देखना चाहता हूँ। दरख्त पर चढ़ा, यीशु ने देखा, उसे आवाज लगाई, जक्कई नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है। बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती कि मैंने तुझे घर में जाना है, तेरे घर में जाना है। यीशु इतना ही नहीं कहते कि मैंने तेरे घर में जाना है, बल्कि जे जक्कई जो दूसरों से टैक्स लेता, लूटता है, कैसे न कैसे करके फ्रेब करके लेता है, अपनी मेहनत करता है, कोई नहीं जानता। लेकिन इस बंदे के मन में जब वो बातें आई कि जक्कई, जैसे मूसा को आवाज लगाई ना परमेश्वर ने, मूसा तू अपनी जूती को वहां पर उतार किया, बस इतनी सी बात कि हे परमेश्वर तू कैसा परमेश्वर है, तू मेरे नाम को जानता है, मेरी जिंदगी के बारे में जानता है, मेरे परिवार के बारे में जानता है, मेरी व्यक्तिगत पर्सनल जिंदगी के बारे में जानता है, तू तो मेरा नाम जानता है। आमीन। इसी तरह, इसीलिए तो परमेश्वर ने कहा था मैं जो हूं सो हूं, यही मेरा नाम है। मूसा ने कहा था तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मैं जो हूं सो हूं, ये मेरा नाम है, तूने मेरे नाम से क्या लेना। परमेश्वर ने मूसा का नाम लेके उसे पुकारा। इसी तरह यीशु मसीह वही परमेश्वर के रूप में आता है और जक्कई को आवाज लगाता है, जक्कई नीचे उतरा। वहां पर मूसा कहता है कि जे तो मेरा नाम जानता है, ये कैसे हो गया, और जहां पर जक्कई कहता है कि तेरे को मेरा नाम कैसे पता। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके व्यक्तिगत रूप को अच्छी तरह जानता है। परमेश्वर आपके व्यक्तित्व को अच्छी तरह पहचानता है। क्या आप करते हैं, क्या आपका सहना है और रहना है, क्या आपका खाना पीना है, क्या आपकी बोलबानी है, क्या आपके जो होंठों में शब्द हैं, क्या दिल से भी वही हैं। हालेलुया। ये है परमेश्वर का अनुग्रह जो आपके व्यक्तिगत अंदरूनी हिस्से को जांचता है और पड़ताल करता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, क्या यही है तेरा स्वभाव, क्या यही है तेरी वाचा जो तूने मुझसे बांधी थी, क्या यही है तेरे वायदे जो तूने मुझसे किए थे। मेरे प्रियो, जक्कई देखना चाहता था। यीशु ने आवाज लगाई, जक्कई नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर जाऊंगा, आज मुझे तेरे घर रुकना है। घर चले गए, खाना पानी खाया, सेवा करी और बैठे हैं, यीशु की तरफ टिकटिकी लगाए बैठे हैं। और यीशु अपने अनुग्रह भरी आंखों से उसे देखता है और वो भी अपने मन में बड़ा पश्चाताप करता है और प्रभु यीशु मसीह से फूट फूट कर बोलता है, प्रभु मेरे जो भी मैंने किसी से कोई ठगी ठोरी करी है, कोई अन्याय से लिया है, तो मैं उसे 4 गुना वापस लौटा दूंगा और अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। मेरे प्रियो, यीशु ने उसे यह कहा था कि आज तेरे घर उद्धार आया है। हालेलुया। तेरे घर उद्धार आया है। यदि आपके घर उद्धार आया है, कहने का भाव अनुग्रह परमेश्वर का आ गया, तो आपके जीवन में बदलाव पक्का आएगा ही आएगा। हालेलुया। जगत की सारी बातों को आप एक पल में छोड़ सकते हैं। मेरे प्रियो, जैसे जक्कई, इतना बंदा, इतना भयंकर स्वभाव इसका कि किसी भी राहगीर को, चाहे गरीब है, अमीर है, कोई लंगड़ा भी क्यों ना हो, उससे भी कहता है टैक्स निकाल, इस रास्ते से तो चलता है ना। मेरे प्रियो, वो बंदा जिसके दिल में नम्रता है ही नहीं, दयालगी नाम की कोई चीज है ही नहीं, जब यीशु से टकराव होता है, यीशु को देखने की इच्छा आती है, जैसे मूसा पहाड़ी पर देखना चाहता था कि कौन है वहां पे, ये देखना चाहता था ऐसे भीड़ में कौन है, वहां पर परमेश्वर, यहाँ पर यीशु परमेश्वर। मेरे प्रियो, वो एक ही है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, जो हर एक जगह पे विराजमान है आपकी और मेरी जिंदगी में। मेरे प्रियो, वो यीशु जब आता है, कहता है तेरा उद्धार आज तेरे घर आया है, और यीशु उद्धार है। जो उस पर विश्वास करते हैं वो उद्धार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं उन बातों से। जो बंदा किसी के साथ भलाई करना ही नहीं जानता, किसी के साथ न्याय करना ही नहीं जानता, करता ही नहीं, मेरे प्रियो, आज वो कहता है मैं अपनी आधी संपत्ति गरीबों में बांट दूंगा। मेरे प्रभु, यदि किसी से मैंने धोखा किया, जाने अनजाने कोई गलती मैंने कर दी, किसी से लूट लिया, किसी से ज्यादा ले लिया, तो जितना उनसे लिया मैं 4 गुना लौटा कर उसे वापस कर दूंगा। मेरे प्रियो,
ये जो बातें हैं परमेश्वर अपने लोगों के लिए मुहैया करता है। एक पल में जक्कई ने अपनी सारी पुरानी जिंदगी एक पल में छोड़ दी कि आज के बाद मैं ये बातें नहीं करने वाला हूँ। ये है परमेश्वर का अनुग्रह। इसीलिए तो परमेश्वर का दास पौलुस कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं जय भी समझाते हैं, जो बातें आपको बता रहे हैं जय भी समझाते हैं। हम किसके सहकर्मी हैं? बोलिए, परमेश्वर के। किसके सहकर्मी हैं? परमेश्वर के। परमेश्वर के सहकर्मी हैं। अब जब हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं तो उसके जैसी बातें हमारे बीच में होनी चाहिए। जक्कई के पास दोबारा फिर से चलते हैं। जब तक वे दूसरी बातों का सहकर्मी था, उसकी सहभागिता उसके जीवन में थी, तब तक वो वैसी ही बातें करता रहा जैसी उसको अच्छी लगती थी। आमीन। तब तक वो वैसी ही बातें कर रहा था जैसी बातें उसके शरीर को अच्छी लगती थी। धन अच्छा लगता था, लोगों से लूटता था, और कपड़ा लीड़ा रहने का जो स्थान था वो अच्छा लगता था। उसको बहुत ही खूबसूरत मखमली से सजाया हुआ, फूलों से सजाया हुआ अपने घर को सजाया हुआ। पर कब तक सजाया? जब तक वो उस जगत की अभिलाषाओं में फंसा पड़ा था। जब यीशु के से टकराव हुआ, इनकाउंटर हुआ यीशु के साथ में, तब वो कहता है मैं अपनी सारी संपत्ति ये जो मैंने लूटी है सब मैं गरीबों में बांट दूंगा। आमीन। आधी संपत्ति। आमीन। इतनी तो बुद्धि उसकी काम करती है कि अगर सारा बेच दिया तो मैं कहां पे रहूंगा। आमीन। फिर भी कहता है आधी संपत्ति है प्रभु, हे यीशु, आधी संपत्ति मैं गरीबों में बांट दूंगा। यदि किसी से लिया तो 4 गुना वापस कर दूंगा। वो बंदा जो हर समय लालच करता है, एक ही पल में, एक ही समय में जब यीशु को देखना ही चाहता था, यीशु को देख लिया, आवाज आती है जक्कई नीचे उतरा, मैंने तेरे घर में जाना है, तेरे साथ भोजन खाना है, बैठना है तेरे साथ। तेरे घर आज नजात आई है, उद्धार आया है। उद्धार, नजात अनुग्रह को दर्शाती है। जब अनुग्रह परमेश्वर का इसके ऊपर हो गया यीशु के वसीले, मेरे प्रिय, इसने अपनी सारी पुरानी जिंदगी को एक पल में छोड़ दिया। यह है परमेश्वर का अनुग्रह, यह है परमेश्वर की दया जो उनके लोगों पर बनी रहती है। वो ऊंचे स्थानों पर बात करता है, अपने लोगों से सीधी बातें सिखाई। यहाँ पर यीशु ने उसे ये नहीं कहा कि मैं तुझे तेरी इस झूठी जिंदगी से छुड़ाऊंगा। सिर्फ इतना बोला कि जक्कई नीचे उतरा, अपने घर में, तेरे घर में आज उद्धार आया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरी ओर जब हम देखते हैं इस जगह पे तो इसका कद नाटा है, छोटा है, छोटा कद का है, लेकिन संसारिक रीति से बहुत ही फूला हुआ है, बड़ा कद है इसका। कैसे? पैसे में, धन दौलत में, ऐशो आराम में, लोगों के दबकाने के बीच में इसका कद है। मेरे प्रियो, उस कद से जब ऊंची जगह पर जा बैठा है, इसकी सोचें भी ऊंची हैं, विचार भी ऊंचे हैं, और सबसे अहम बात क्या है, इसके अंदर वो ऊंचाई को छूने की मान लो इच्छा थी कि मैं पूरी दुनिया को कमा लूंगा। यीशु ने कहा नीचे उतरा। हालेलुया। जक्कई को उसके हृदय में आवाज आई, उसके मन को छू गई कि नीचे मुझे आना है। और वही बात मेरे प्रियो, उसकी जो ऊंचाई छूने की उसकी इच्छा थी, मेरे प्रियो, वो सारी बातों को भूल करके, छोड़ करके, अपनी सारी धन दौलत की संपत्ति को, ऊंचे ढेर को छोड़ करके वो नीचे उस जगह पे आता है, ऊंचे स्थान को छोड़कर नीचे आता है, यीशु के चरणों में आता है और कहता है प्रभु मैं सब कुछ लौटा दूंगा। आमीन। क्यों? क्योंकि आज अनुग्रह उसके घर आ गया, आज अनुग्रह उसका आपके घर आ गया, आज परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर होगी। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, यही बातें संत पौलुस कहता है 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 आयत से लेकर के जब हम पढ़ते हैं, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जय भी समझाते हैं कि मेरे प्रियो आपको ऊंचा स्थान छोड़ना पड़ेगा। यदि आप जगत की बातों में लिपटे पड़े हैं तो आपको ये नीचे वाली सारी बातें छोड़कर, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, अच्छा घर है, खाना पीना है, अच्छा बिस्तर है, उसको छोड़कर आपको ऊंचे स्थान पर आना ही पड़ेगा परमेश्वर से मिलने के लिए। हालेलुया। मन से
आत्मा से दीन होकर नीचे, लेकिन मेरे प्रियो आत्मा में, विचारों में, दृष्टि में उस परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर देखना है। वो ऊंचे स्थानों से आपके साथ बात करता है। और मेरे प्रियो, फिर तूने सीने पर्वत पर से, आकाश में से उनके साथ बातें की और उनको सीधे नियम, सच्ची व्यवस्था सिखाई है। हालेलुया। अच्छी विधियां और आज्ञाएं दी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने उसे कहा तेरा उद्धार निकट है। तो मेरे प्रियो, जे अनुग्रह जब उस परमेश्वर का आपके जीवन में आता है, आपका स्वभाव कैसा भी क्यों ना हो, कितना भी खट्टर क्यों ना हो, कट्टर क्यों ना हो, आपका स्वभाव कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितनी भी हार्डनेस आपके बुद्धि में क्यों ना हो, आपकी आंखों में घमंड हो, जब आप यीशु की ओर निहारना शुरू करते हैं, यीशु को कहते हैं कि प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूं, तो यीशु आपके पास में आता है, कहता है बेटा नीचे आ जा। जब नीचे आएंगे तो दिखाई देगा, तो दिखाई देगा, अच्छी रीति से दिखाई देगा कि मैंने कहां पर क्या किया है, किसके साथ क्या बोल दिया, किसके साथ मैंने कौन सी बात बोल दी, किसके साथ मैंने क्या कर दिया, वो सारी बातें आपको दिखाई देती हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, मेरे बेटे और मेरी बेटी, जब आप उन्हें अपनी सारी बातों को, जगत की बातों को छोड़ करके, जैसा पहले बताया कि संसारिक बातों पर मन लगाना परमेश्वर से बैर करने वाली बात है, तो यही सारी बातों में परमेश्वर के साथ बैर हम करते हैं। संसारिक बातों में आराम चाहते हैं, संसारिक बातों के लिए चैन चाहते हैं, लेकिन वो चैन मिलता है नहीं मेरे प्रियो। आमीन। जोर से बोलिए आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी बताते हैं कि आपको अपनी संसारिक ऊंचाइयों को और संसार के नीचे की वस्तुओं को जिसका आप लोभ करते हैं छोड़ना पड़ेगा, फिर आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त कर पाएंगे। जैसे जक्कई ने छोड़ा, जैसे मूसा ने अपने राजपाट को छोड़कर नीचे अपने मजदूर लोगों की ओर देखा, अपने गुलामी में पड़े भाइयों को देखा, तो फिर वो चला उस स्थान को देखने के लिए, उनकी गुलामी में से उनको आजाद करने के लिए। आपको अपने उस राजपाट को, अपने अधिकारों को, जगत के संसारिक बातों को छोड़ करके, चित्त जहां पर लगाया उन सारी बातों को छोड़ करके नीचे आना पड़ेगा। नीचे से आप जब परमेश्वर को निहारेंगे तो वो आपको दिखाई देगा और बातें करेगा आपसे मेरे प्रिय। आमीन। जैसे जक्कई से की, अपनी संसारिक अभिलाषाओं से छूटकर उसने कहा मैं देखूंगा, और परमेश्वर दिखा भी, उनसे बातें भी करी और उद्धार भी आ गया। एक ही पल में जब यीशु ने आंखें पाक दृष्टि उस पर डाली, अनुग्रह भरी दृष्टि डाली, मेरे प्रियो उसकी जिंदगी बदल गई। इसलिए आपकी जिंदगी जो परमेश्वर के हाथों में आप सौंपते हैं, बदली हुई नजर आनी चाहिए, आपका बदला हुआ स्वभाव नजर आना चाहिए। परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, लेकिन एक जगह पे लिखा वो गुस्से से भरा हुआ, आग से भरा हुआ परमेश्वर है। आमीन। यदि वो प्रेम करता है तो नफरत भी उतनी ही करता है, मानो जिंदगी को तहस महस कर देता है। आमीन। इसलिए उसका प्रेम भी बहुत है, उसका अनुग्रह भी बहुत है। यदि परमेश्वर किसी के साथ अपने अनुग्रह को उठा ले तो मेरे प्रिय जिंदगी कितनी बदतर हो जाती है, जे वो परमेश्वर ही जानता है कि उसके बिना उनके लोगों का क्या हाल होगा। आमीन। उसे पता था कि यदि मूसा ऐसे ही लौट गया, बात ना करी, तो ये तो नाश हो गई होगा, वो लोग भी नाश हो जाएंगे। मूसा को चुन लिया परमेश्वर ने। जे जक्कई यदि परमेश्वर चाहता इससे बात ना करता, क्योंकि और बहुत लोग थे यीशु के पास में बातचीत करने के लिए। क्या इतने छोटे कद वाले के साथ बैठकर प्रभु भोजन खाने के लिए जाएगा क्या? और लोग जब यीशु को उसके घर में उतरा हुआ देखते हैं, इसके जक्कई के साथ और यीशु के साथ जो कमेंटमेंट हुई वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं। लोग कह रहे हैं ले भाई, यीशु तो इन चुंगी लेने वालों के पास में चला गया, इनके घर में चला गया, जे पापी लोगों के साथ में खाना खाता है। मेरे प्रियो, ऐसी बातें जगत की हैं, वो बोलेंगे ही बोलेंगे। यीशु उन लोगों को बचाने की समर्था रखता है जिन लोगों का जीवन उन बातों में नाश होते जा रहा है। मेरे प्रियो भाई, मेरी बहन, जगत की अभिलाषाओं में, मेरे प्रियो, परमेश्वर से वैर करने वाली बात क्या है कि जगत की बातों पर चित्त लगाना। अच्छी बात है, आपके पास में पैसा है, आपके पास में गाड़ियां हैं, मोटरसाइकिल है, घर है आपके पास में। मेरे प्रियो,
लेकिन ये जो सारी चीजें होते हुए हम परमेश्वर की ओर निहारे तो क्या ही भला, क्या ही आनंद की बात है। बोलिए हालेलुया। बात हम शुरू करें हैं अनुग्रह परमेश्वर का। वो ऊंचे स्थान से बात करता है अपने लोगों पर अनुग्रह उंडेलने के लिए। तो यहाँ पर मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। जब संत पौलुस जी प्रार्थना करता है, प्रभु मेरी कमर से, मेरे शरीर से जे कांटा निकाल दे, तो परमेश्वर से एक बात कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, इस अनुग्रह की बातों को जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है, इस अनुग्रह की बातों को जो परमेश्वर ने आपके लिए दे दिया है, पहले ही दे दिया, उस अनुग्रह को आज बहुत सारे लोग तुच्छ जानते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे सेवा दी है जूते चप्पल साफ करने की, तो मैं उसको करता ही करता हूँ। छोटी सी मैं उदाहरण आपको देना चाहता हूँ और एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। काफी लंबे समय की बात है, कहीं पे प्रार्थना में गए हुए हम संगति में प्रार्थना में बैठे हैं। कोई सीनियर ऑफिसर परमेश्वर का दास आया और वो स्टेज पर, मंच पर खड़े होके कहता है, आज परमेश्वर आप में से किसी सेवादार को उठाने वाला है, और क्या कोई तैयार है वो सेवा करने के लिए। तुरंत उस परमेश्वर के दास ने बोल दिया कि सावधान रहें, चौकस रहें, ये सेवा ऐसे वैसे मान लो उठकर कोई ना बोल दे, ये सेवा बहुत भारी है। आमीन, हालेलुया। तो जो लोगों ने हाथ उठाने की सोची थी, उन्होंने भी वो हाथ अपने नीचे कर लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दास ने फिर कहा, मैं फिर पूछता हूं, आप में से कौन परमेश्वर के लिए सेवा में खड़ा होना चाहता है? परमेश्वर आज आपसे अपनी अहिम सेवा लेना चाहते हैं, जिसमें से आपकी शुरुआत होने वाली। आमीन। उसके बाद हाथ तो खड़ा क्या करना था, लोगों ने सर भी झुका लिए, क्योंकि उन्होंने फिर बोल दिया था कि चौकस रहें, सावधान रहें, ये सेवा मामूली नहीं, ऐसे ही हाथ मड़ खड़े मत कर देना, सोच समझ के हाथ खड़े करना। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ऐसा छुआ कि वहां पर हाथ ही नहीं, बल्कि वहां पर प्रभु का जो ये बंदा है सीधा खड़ा हो गया, और सभी लोग देखने लगे कि ये क्या सेवा इनको दी गई। और परमेश्वर के वो लोग सभी देखते हैं प्रभु के दास को, बहुत खुशी हुई, लेकिन वो कहने लगे कि आप घबरा मत जाना, और आपको शर्माना नहीं है, और आपको डरना भी नहीं है। जो सेवा आपकी है वो आपके सेवा का आज प्रतिफल आपको जो आने वाले दिनों में है वो भी आज ही आपको मिलने वाला है। सारा चर्च प्रभु के इस बंदे के तरफ देखने लगा कि जे एक बंदा खड़ा हुआ, पता नहीं इसको क्या देने वाले हैं, पता नहीं क्या देने वाले हैं, क्या पता इसको कोई पैसे दे जाएं, क्या पता इसको कोई अच्छी वस्तु दे जाएं, हम रह जाएंगे। सभी देखने में हैरान होने लगे कि पता नहीं क्या देंगे, सोना देंगे, चांदी देंगे, क्या कोई गिफ्ट है इनके लिए। मेरे प्रियो, प्रभु के दास मिलने ने कहा कि तू परमेश्वर की सेवा में समर्पण है पूरा, और हमने कहा कि जैसा भी कोई सेवा होगी हम कोशिश करेंगे। तो कहने लगा, सबसे पहले इसके लिए ताली बजाएं। सब पूरे चर्च ने ताली बजाई, लेकिन उसके बाद में जो मेरे साथ हुआ वो मैं जानता हूं, जब वो परमेश्वर का दास जानता है, जब परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, जब उन्होंने सेवा का नाम दिया तो सारा चर्च हंसने लगा। पता क्यों? क्योंकि मुझे सेवा देगी चर्च के बाहर पड़ी हुई चप्पलों को साफ करके एक जगह पे रखने का। हालेलुया। उसी समय अपनी बाइबल को हमने वहीं पे छोड़ा, जा करके सारी चप्पलें मेरे पास जो परना रहता है जहाँ पे, उस परने सारी चप्पलों को साफ किया, एक जगह पर सजा के रख दिया। सारे चर्च के लोगों ने तकरीबन 2-3 महीने मुझे बहुत परेशान किया कि देख लो मिल गई सेवा है ना। आमीन। लेकिन वो सेवा जो है परमेश्वर की, क्या किसी परमेश्वर के दास ने कह दिया और हम करने लगे, क्या वो प्रतिफल रुक गया? आमीन। जो हंसने वाले थे वो आज भी वहीं पे बैठे हैं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जब किसी पे होता है। आपको चप्पल साफ करने से भी मेरे प्रियो कोई हंसे तो मेरे प्रियो आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। हालेलुया।
यही तो परमेश्वर का दास समझाना चाहता है कि हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जय भी समझाते हैं कि यदि आपको चप्पल साफ करने की सेवा भी कहीं मिल जाए तो उसको भी छोड़े ना, उसका प्रतिफल आपको मिल चुका है। हालेलुया। आपको कोई झाड़ू लगाने की सेवा मिल गई, उसको भी आप चूके ना उस सेवा से, वो भी आपको करनी है, उसका प्रतिफल आपको मिल गया है। तुरंत आपको दिखाई नहीं देगा। हो सकता है लोग आपका मजाक उड़ाएं, आपको ठट्ठों में उड़ाएं, लेकिन बाद में वो देखेंगे कि काश वो बंदा आज हमें मिल जाए। आमीन। आज वो लोग, ज्यादा तो नहीं हम कहते, लेकिन वो आज परमेश्वर के इस दास से मिलने के लिए तरसते हैं। हम जाते नहीं वहां पे। आमीन। मुझे संदेश मिलते हैं कि पास्टर सुखी को, कनकवाल को, जो कनकवाल में पास्टर सुखी है, उनको बोल दीजिए हमारे घर प्रार्थना कर जाएंगे। आमीन। समय नहीं है, प्रार्थना करेंगे, करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं प्रार्थना। जो अभी सुन रहे हैं आप लोग, आपके लिए भी प्रार्थना होती है। लेकिन मेरे प्रियो, कम से कम ये चीज तो आपको देखना चाहिए कि वो चीजें जो तब हुई थी, काश सारा की तरह हंसी ना होती आपकी। आमीन। सारा को भी तो इसीलिए इतना इंतजार करना पड़ा क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा पर हंस दी, मजाक में लिया कि ये चीजें ऐसी हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा कभी नहीं करते। वो अपने लोगों को क्षमा करते हैं और अपना अनुग्रह डोलते हैं। वो अनुग्रह तुम्हारे लिए बहुत है, काफी है। और मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 आयत को कोई भी ऊंची आवाज में पढ़ देगा। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ बहुत है। हालेलुया। उसको व्यर्थ नहीं जानते। मिल गया तो पढ़ दिए कोई भी। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझाते हैं। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, अर्थात आप भी परमेश्वर के सहकर्मी हैं। आप भी अगले सदस्यों को, आधे दूसरे भाई बहनों को आप बताइए कि परमेश्वर का अनुग्रह है और इस बात को आपने क्या करना है। आगे वाली बात पढ़िए। हम जो सहकर्मी हैं परमेश्वर के, और हम जो आपको समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। हम जो तुम्हें समझाते हैं, बताते हैं मेरे भाई, मेरे बेटे और मेरी बेटी, कि जो अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर का आपके ऊपर हुआ है, उसे तुच्छ ना जाने, उसे व्यर्थ ना जाने दे। मेरे प्रियो, हम उस अनुग्रह को अच्छी तरह जानते हैं। आज भी हम चप्पलों की सेवा को छोड़ते नहीं है। आमीन। हमें पता है वो अनुग्रह कहाँ पे है। हमें पता है वो परमेश्वर दीनगी में, दीनता में लाना चाहता है। वो दीनता को दर्शाता है। अगर आपने सूट बूट पहन लिया है और क्या पता अच्छे वस्त्र आपने पहन लिए हैं, और आप जूते चप्पल उठा के साफ करके रखेंगे, तो क्या लोग कहेंगे कि देखो सूट बूट पहने हैं, अच्छा बंदा है, और चप्पलें उठाए फिरता है, चप्पलें साफ कर रहे हैं। ऐसा अनुग्रह उस परमेश्वर का है जो हम आपको समझाते हैं, क्योंकि हम उस परमेश्वर के सहकर्मी हैं, कि अपना अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उस परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है, उसे व्यर्थ ना जाने दे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह जो तुम पर हुआ है उसे व्यर्थ ना जाने दें। और यदि ये अनुग्रह व्यर्थ चला गया तो मेरे प्रियो, आपका जीवन व्यर्थ का व्यर्थ रह जाएगा, उस कूड़े की ढेरी की नहीं। अगर परमेश्वर का दास मूसा यह सोचता कि कोई बात नहीं, फिर कल बात करेंगे, जो हो जाएगा वो हो जाएगा, और वो अनुग्रह को तुच्छ जानता, व्यर्थ जानता, मेरे प्रियो वो बातें परमेश्वर उससे ना करता जो समय परमेश्वर ने ठहराया हुआ था। हालांकि मूसा इस जगह को छोड़कर कहीं और देश में और जगह पर रहने लगा था, जाके वहां पर शादी किया, अपने परिवार में, घराने में रहने लगा। मेरे प्रियो, वो समय आ गया जब परमेश्वर ने बात करनी थी, गया, फिर बात करी। परमेश्वर ने कहा तुझे 40 दिन और 40 रात इस तरह उपस्थिति में रहना पड़ेगा, मैं तेरे से बात करना चाहता हूँ।
परमेश्वर ने 40 दिन 40 रातों में उसे परख लिया, जांच लिया कि हाँ जे संदेश जो जिसे मैं दे रहा हूँ ये बंदा दे सकेगा या नहीं, इसमें धीरज है या नहीं है। मेरे प्रियो, वो जब वो अनुग्रह देने की बारी आई, मूसा वहां पर मौजूद था। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह भरे हाथों से वो पट्टी पर लिख के दे दिया कि ऐसा तुम्हें करना है, अपने लोगों को बताना है, जो चीजें नहीं करनी। आज परमेश्वर ये कहता है, हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, जय भी समझाते हैं, तुमको समझाते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने। यदि आप उसके अनुग्रह को व्यर्थ जानेंगे मेरे प्रियो, यदि आप परमेश्वर की वचन को पढ़ने की समय को जो अनुग्रह उसमें मिलता है उसको व्यर्थ जानेंगे, तो शायद आपके मन में यही रहेगा कि ये तो किताब है, वो बाद में पढ़ लेंगे। आमीन। ये तो बाइबल है, बाद में पढ़ लेंगे, अभी तो समय नहीं है, आराम करने का समय है, कामकाज करने का समय है। मेरे प्रियो, ये अनुग्रह की बातें हैं। यदि जक्कई सोचता बाद में देख लेंगे, फिर आ जाएगा यीशु, हालेलुया, तो वो अनुग्रह जो उस पर होना था वो खो देता, वो व्यर्थ रह जाता उसका अनुग्रह। लेकिन यहीं पर परमेश्वर का वचन कहता है, 2 कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 9 आयत, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आमीन। 12 अध्याय उसकी 9 आयत पढ़ेंगे बेटा। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। हालेलुया, हालेलुया। पर उसने उससे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, बहुत है। इसीलिए तो दाऊद कहता है, इस्राएल होप इन यहोवा, यहोवा इज मर्सीफुल। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बात करता है कि इस्राएल, तू परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, उसके पास अनुग्रह बहुत है, उसके पास दया बहुत है, उसकी दया आपके लिए बहुत है। मेरे प्रियो, उसका कोई अंत नहीं है। मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। क्यों कहा था? क्योंकि पौलुस ने उस समय कहा कि प्रभु मेरे जीवन से ये दर्द दूर कर दे और मैं ऐसा करना चाहता हूँ। प्रभु परमेश्वर ने उसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आपको दर्द के साथ यदि परमेश्वर ने रखा है तो इस दर्द को अनुग्रह के साथ आप झेल सकते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस से सीधा खड़ा नहीं हुआ जाता था, लेकिन जब अनुग्रह की बात को याद करता था, एकदम चौकस होकर खड़े होकर प्रचार किया करता था, तुम अपने गुनाहों से पश्चाताप करो। जो सुनते हैं अनाज मंडी में, जो सुनते हैं जिनके जीवन में नशा है, वो अपने नशों से बाहर निकल आए। जो गांव में सुनते हैं अपनी जिंदगी में कोई गुनाह में जीवन व्यतीत करते हैं, वो अपने गुनाह से बाहर निकल आए। यदि कोई व्यभिचारी जिंदगी व्यतीत करता है, वो व्यभिचार से बाहर निकल आए। चोरी करता है, चोरी से बाहर निकल आए। ऐसा अनुग्रह जो आपको बोलने की समर्था देता है। आमीन। इस अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने। इस समय ना तो मूसा ने अनुग्रह को तुच्छ जाना, आमीन, ना ही परमेश्वर के इस बेटे ने जो जक्कई नाम का बहुत नाटा है, छोटा है कद में, ना उसने तुच्छ जाना और ना ही मेरे प्रियो संत पौलुस ने तुच्छ जाना। जब कमर का दर्द सताता है, जिंदगी में वो कांटा चुभता है, परमेश्वर से कहता है, इस कांटे को मेरे शरीर से निकाल दे मेरे प्रभु। तो कहता है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और जे बंदा उस कांटे को महसूस नहीं करता और अनुग्रह के साथ फतहबंद है, उन कांटों के ऊपर चलने की समर्था, पानी के ऊपर चलने की समर्था पतरस के जीवन में देखिए। जब प्रभु यीशु मसीह को कहता, प्रभु यदि तू है, क्या मैं पानी पे चल के आऊं तेरे पास? उसने कहा, आजा। आमीन। आपको समझाने के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है। आपको बुद्धि देने के लिए परमेश्वर का अनुग्रह बहुत है, समझने के लिए बहुत है। मेरे प्रियो, जितना आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, जितना परमेश्वर के वचन को आप जानेंगे, उतना ही आप परमेश्वर के अनुग्रह में भरते जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह में जितना आप चलेंगे उतना ही अनुभव करेंगे। मूसा ने अनुभव किया, अपने लोगों के लिए वो व्यवस्था लेकर के आया परमेश्वर के पास में से। आमीन। जक्कई ने महसूस किया उस अनुग्रह को, अपने लिए, अपने घर के लिए उद्धार का कारण ठहर गया।
लोगों के लिए गवाही बन गया। जो लोग व्यभिचारी और हर एक उस बुरी बातों में फंसे हुए थे, जो पापी कहलाते थे, उनके लिए उद्धार का कारण ठहर गया कि देखो जक्कई बच सकता है। ऐसा ढीठ बंदा, ऐसा क्रूर बंदा जो किसी को, राहगीर को जाने नहीं देता बिना टैक्स लिए, यदि वो बदल सकता है, हम तो इसके जैसे नहीं, हम भी बदल सकते हैं। आमीन। तो वो बदल जाते हैं, उसका अनुग्रह। यदि आप उसके वचन को सुनते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दे, उसे व्यर्थ ना जाने दे। मेरे भाई मेरी बहन, यदि आपको प्रार्थना करने का अनुग्रह मिला है तो प्रार्थना करने में आप लौलीन रहें, प्रार्थना में समर्पण करें। यदि आपको परमेश्वर ने वचन, पवित्र बाइबल पढ़ने का, वचन का अनुग्रह दिया है तो आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसको बांटें। यदि आपके जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह से आपको गवाही परमेश्वर ने दी है, उस गवाही को दूसरों तक पहुंचाएं। बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने देखो मेरे ऊपर अनुग्रह किया, मेरी जिंदगी को बदल दिया, मेरे हालातों को ठीक परमेश्वर ने किया है। तो आप गवाही को बता सकते हैं। ये गवाही आपकी जिंदगी में तो बरकत लेकर के आएगी आएगी, लेकिन जो सुनेगा उसके जीवन में भी उद्धार लेकर के आएगी। आमीन। जोर से बोलिए हालेलुया। संत पौलुस ने परमेश्वर के दिए हुए अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना, उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। यदि वो कह देता ले तेरा अनुग्रह मैं क्या करना है भाई, मेरा तो शरीर में तूने कांटा चबो रखा है जो मुझे हर समय तकलीफ देता है, रात को नींद नहीं आती, दिन में सफर करता है, कांटा चुभता है। और वो कांटा कौन सा है? परमेश्वर का पवित्र शास्त्र बताता है मेरे प्रियो, वो ऐसा कांटा, ऐसा बोझ है जो यीशु ने उठाया। ये वो कांटा है जो पौलुस ने खुद अपने लिए बनाया था। उदाहरण देता हूं मैं आपको। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ऐसा लिखा कि यदि कोई मेरे चुने हुए को सताता है, मुझसे प्रेम करने वाले मेरे दास को सताता है, वो मुझ ही को सताता है। इस कारण मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, वो परमेश्वर का जो बंदा अपने जीवन में उस कांटे को लिए फिरता है, क्योंकि इसने कलीसियाओं को सताया, इन्होंने परमेश्वर के लोगों के खिलाफ बुरी अभद्र टिप्पणियां करी, वो कांटा इसके शरीर में चुभा हुआ है। आमीन। और परमेश्वर इसे कहता है मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ये तुझे याद दिलाएगा जो काम तूने किए हैं। आमीन। इस कारण अपने आप को पूरी पवित्रताई से, अच्छी अच्छी बातों से परमेश्वर की हजूरी में भर लीजिए, उसके अनुग्रह से भर लीजिए। दुनिया में काम काज जो हैं वो चलते रहेंगे, लिखा है अंतिम समय आएगा और काम काज ऐसे ही होते रहेंगे, व्यापार बढ़ते रहेंगे, सोना चांदी का लेन देन, पैसे का लेन देन होता रहेगा, कपड़े लीड़े का, बिस्तर का लेन देन होता रहेगा, ब्याह शादियां होती रहेंगी। मेरे प्रियो, ये खुशियां, ये नगाड़े इसी तरह बजते रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार वो समय कोई नहीं जानता कब आ जाएगा। आमीन। उसके अनुग्रह को तुच्छ ना जाने। 10 कुंवारियां जो मत्ती की इंजील 25 अध्याय में लिखा, जो 10 कुंवारियां, जो बहनें तैयार बैठी थी, 10 कलीसियाएं तैयार बैठी थी परमेश्वर की आमद रफ्त के लिए, ये परमेश्वर आएगा, यीशु मसीह आएगा, वो दूल्हा आएगा, हमें लेके जाएगा। लेकिन उसमें से परमेश्वर का वचन बताता है 10 में से 5 तो चातुर थी, चालाक थी, लेकिन 5 सुस्त थी और हमेशा ही सुस्ती दिखाती थी, ना तो बैठने में, ना प्रार्थना करने में और ना ही वचन पढ़ने में, कुछ अच्छा नहीं। और कहती है कोई बात नहीं फिर कर लेंगे। आमीन। वचन पढ़ने का समय हो गया, कोई बात नहीं फिर पढ़ेंगे। प्रार्थना करने का समय हो गया, कहते हैं कोई बात नहीं फिर कर लेंगे प्रार्थना, अभी तो समय पड़ा है। आमीन। शाम का समय हो गया, कोई बात नहीं फिर प्रार्थना करेंगे, अभी केड़ा सोने लगे हैं और सुबह ही पता चलता है कि कब सो गए। आमीन। इसलिए उन कुंवारियों के बीच में, उन बहनों के बीच, उन 10 कलीसियाओं के बीच में से 5 ने परमेश्वर के अनुग्रह को तुच्छ नहीं जाना, उसको व्यर्थ नहीं जाने दिया। उसने आंखें लगाई रखी कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आधी रात को धूम मच गई और दूल्हा आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया। जो तैयार थी
वो निहार रही थी कि कब नगाड़ा बजेगा, कब तुर्री फूकी जाएगी। जब तुर्री फूकी गई, नगाड़ा बज गया और उठी अपनी मशालों को लेकर चलने लगी कि देखो यीशु आ गया, लाड़ा आ गया, उनके साथ में जाना। तो उनके साथ में चले गए उसके निवास स्थान पर। लेकिन जो सुस्त कवारियां थी, सुबह जब उठती हैं, देर रात को उठती हैं प्रार्थना करने के लिए, उसके साथ जाने के लिए, और आके खटखटाती हैं, दरवाजा खोलो, हम आ गए। आमीन। तो आगे से आवाज आती है, हम नहीं जानते तुम्हें। आमीन। जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो एक समय होता है, उस समय को व्यर्थ ना जाने दे अपने जीवन में से। परमेश्वर का अनुग्रह को, परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन से व्यर्थ ना जाने दे। परमेश्वर का वचन आपको व्यर्थ से अर्थ वाला बना देगा। आपको नकारात्मक जो विचार आपके जहन में रहते हैं उनको परमेश्वर के हाथों में सौंपेंगे, उसके अनुग्रह के साथ उसके हाथों में सौंपेंगे, तो आपका जो नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिविटी है, वो सारी दूर जाती रहेगी। हालेलुया। नेगेटिव विचार आपके जीवन में से जाते रहेंगे और पॉजिटिव आप रहने लगेंगे। दुख कलेश की बातें जो आपको सताती हैं वो जाती रहेंगी। घर में से कलेश बीमारियां वो आपको छोड़कर जाती रहेंगी। बल्कि आपको ग्रहण करना है कि यीशु ने कहा, परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे लिए मेरा अनुग्रह काफी है। जो विश्वास करे सो उद्धार पाए। यदि तू विश्वास कर ले कि यीशु को मृतकों में से परमेश्वर ने जिलाया है तो तू उद्धार पाएगा। विश्वास करना है, हृदय से मान लेना, मुख से अंगीकार करना है कि प्रभु यीशु मसीह तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। बोलिए, हे परमेश्वर तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। प्रभु जी तेरा अनुग्रह मेरे लिए बहुत है। आमीन। और इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे आपको सामर्थ्य मिलेगी, आपको अनुग्रह मिलेगा, आपके जीवन में शांति और सलामती आएगी, आपके मन में विश्वास आएगा और ज़्यादा दृढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। यही तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप परमेश्वर में बने रहें, उसकी हजूरी में, उसके अनुग्रह को व्यर्थ नहीं जाने देना। आइए सब जन अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए और आज सभी लोग प्रार्थना करके जाइए, जो वायदा परमेश्वर के साथ करके जाइए कि प्रभु यीशु मसीह नासरी तेरे अनुग्रह को मैं व्यर्थ ना जाने दूं। मेरे जीवन में तेरा अनुग्रह व्यर्थ मेरे जीवन से जाए ना। आइए सब मिलके दुआ करें। परमपिता परमेश्वर, आज इस गांव में पिंड कनकवाल पंगुआ दे विच और अनाज मंडी दे विच जिन्ने भी भैणां भरावां ने अज तेरे वचन नूं सुनियागा, जितने भी भाई बहनों ने तेरे वचन को सुना है, मेरे परमेश्वर, उन सभी के घरों में शांति और सलामती हम चाहते हैं। मेरे परमेश्वर, जो विश्वास करें कि तेरा अनुग्रह कितना बहुमूल्य है, अनुग्रहकारी है। मेरे परमेश्वर, तेरी वो बातें, तेरे वचन की बातें जो सियोन के पर्वत से तो करता है, सीने के पर्वत से अपने लोगों से बात करता है। आज तूने पेंटेकोस्टल पे टावर की इस पवित्र भूमि से अपने लोगों के साथ बातें करी हैं, और जितने घरों में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश हैं, बबाएं हैं, बीमारियां हैं, वो सब बीमारियां, कलेश हमेशा हमेशा के लिए इन घरों को छोड़कर जाती रहे। मेरे परमेश्वर, यदि कोई जवान भाई बहन नशे के लत में गृहस्थ हैं, मेरे परमेश्वर, वो नशे के सारे जो स्वभाव हैं उनके जीवन से जाते रहे। सारी कड़वाहट, सारी जेलस जो जीवन को बर्बादी की ओर लेके चलती है, सारे लालच जो जीवन को हानि की ओर लेके चलते हैं, मेरे परमेश्वर, वो सारी बातें इनके जीवनों से छोड़कर जाती रहे। तेरे अनुग्रह को तुच्छ ना जाने। हम ये बातें बताते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसके साथ में उसकी उपस्थिति में रहते हैं, इसीलिए कि आपके जीवन में परमेश्वर का आया हुआ अनुग्रह व्यर्थ ना हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बेहद मोहब्बत करते हैं। परमेश्वर ने आपसे बहुत प्रीति की है, बहुत प्रेम उस परमेश्वर ने आपसे किया है। वो आपको व्यर्थ नहीं रहने देते, आपके जीवन को हानि की ओर नहीं ले जाना देते। मेरा परमेश्वर जो है, मेरा उद्धारकर्ता जो है, आपको कभी भी निराशा वाला जीवन नहीं देते हैं। आपके विचार आपको निराशा में ले चलते हैं, आपके जिंदगी के कामकाज आपको निराशा में ले चलते हैं। इसीलिए अपने आप को परमेश्वर की हजूरी में पूरी अच्छी सीधी रीति से रखें, क्योंकि उसी परमेश्वर ने पर्वत से जब बातें की और सीधी सरल बातें बोली, सच्ची व्यवस्था दी कि भाई तुझे झूठ नहीं बोलना, तुझे बुराई की
बातों के पीछे लगे नहीं रहना। तुझे शब्द के दिन को पवित्र जानकर स्मरण रखना है। तुझे व्यभिचार नहीं करना है, तुझे चोरी नहीं करनी है, तुझे कत्ल नहीं करना है, तुझे अपने पड़ोसी की किसी चीज की लालसा नहीं करनी है, ना उसके नौकर की, ना उसके घर में बंधे हुए किसी पशु की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको वो अपना अनुग्रह देता है कि उस परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारा वो परमेश्वर हूँ जो तुझे दास्तव की गुलामी से छुड़ा करके लेके आया। मेरे परमेश्वर तेरे अनुग्रह को जो लोग कामना समझे, तुच्छ ना जाने और व्यर्थ ना जाने दे, ऐसा हृदय इनको देना, बुद्धि देना। जो वचन सुना गया, पढ़ा गया, सुनाया गया, बोला गया, मेरे परमेश्वर तूने सबसे बातें करी हैं, सबके जीवन में तेरा अनुग्रह बना रहे और कभी भी विरोधी इन वचनों को चुरा ना सके। इस गाँव के लिए, नगर पंचायत के लिए, आर्मी ऑफिसर्स के लिए, पुलिस मुलाजमों के लिए, डॉक्टर साहिबानों अथवा टीचर साहिबानों के लिए, और उससे भी अहम जो मेहनत और मजदूरी करने वाले भाई बहन हैं, बेटे बेटियां, बच्चे बुजुर्ग जवान, उन सभी के ऊपर तेरा अनुग्रह बना रहे। और अनाज मंडी में कामकाज करने वाले हर एक सदस्य जो परदेसी भी हों, वो भी तेरे अनुग्रह से भर जाएं और उनके घरों में सलामती बनी रहे। तमाम तरह के नशे, जुएबाजियां, हर एक बुरे काम, जगत की अभिलाषाएं हमेशा के लिए इनको छोड़कर जाती रहें। तेरी सच्ची शांति इनके घरों में ठहरने पाए। उससे भी हम हमारी प्रार्थना है जो तेरे पेंतेकोस्tal पे टावर की इस पवित्र भूमि में बैठकर प्रार्थना करते हैं। खुदावन मेरे परमेश्वर, तेरा अनुग्रह सदा इन सभी लोगों के साथ में बना रहे। खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम में।